याद रखना, फितने का जमाना है और हर जगह फितने सर उठा के बैठे हैं। हमारे नौजवानों को मुल्हिद बनाया जा रहा है। बड़ी वजूहात होंगी बुराई की और फितने की, लेकिन मेरी भी समझ में एक चीज आई है, मैं वो अर्ज करता हूं। वो क्या है? जो बंदा सरकार से जितना दूर होगा उतना फितनों में मुब्तला होगा, जितना हुजूर के करीब है उतना बच जाएगा। आज ये फितने जिनमें हम मुब्तला हो रहे हैं, वजह एक ही है, सरकार का दर छोड़ दिया, हुजूर से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहां आप भी जानते होंगे, जो पुड़ों वाली चक्की नहीं होती, तो पत्थर की जो चक्की होती थी, हाथ से चलाया करते थे, ऊपर से दाने डालते थे गंदम, उसके दरमियान में एक किल्ली होती है वो लकड़ी की, जो दाने गंदम के उसके साथ लगे होते थे वो नहीं पिसते थे। जो बड़े लोग बैठे हैं वो जानते हैं, जो दाना पत्थर के नीचे आया वही पिसा है। सरकार मरकज है पूरी कायनात का, जो हुजूर के करीब हो जाएगा वही बचेगा, जो दूर होगा वो नहीं बचेगा। अच्छा, अब लोग परेशान हैं कि अब हुजूर के करीब होना हो तो कैसे हो? अब तरीका यह है, उलमा के करीब हो जाओ। किन के करीब हो जाओ? उलमा के करीब हो जाओ। ये उलमा हैं, इनके करीब बैठने वाला और इनकी मजलिस में आने वाला बंदा गुमराह नहीं होता, रहनुमाई लेता रहता है। और यही वो लोग हैं जो सरकार के दीन के वारिस हैं, जो हुजूर की तालीमात को आम कर रहे हैं। साईं तवक्कुल शाह साहब अंबालवी, अंबाला शरीफ के बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग हुए। नासिर साहब बात सुनने वाली है। अंबाला शरीफ में आपका बहुत बड़ा आस्थाना, दिन रात लंगर चलता। एक दिन सरकार ख्वाब में आए, आपने फरमाया तवक्कुल शाह बड़ा लोगों को खाना खिलाता है, कभी मुझे भी खिला दिया कर। बड़ा खाना खिलाते हो, कभी मुझे भी खिला दिया करो। तवक्कुल शाह साहब ने अगले दिन सोचा कि हुजूर को कैसे खिलाऊं। ख्वाजा महबूब आलम साहब को अगले दिन शाम को हुक्म दिया, मौलवी जी इलाके के जितने उलमा हैं उनको जाकर दावत दे दो, कल मेरे यहां उनका खाना है। सारे उलमा को बुला लिया, उनकी दावत की, बड़े आला किस्म के खाने बनवाए। जो आस्थाने के मलंग थे ना, उनको भी उस दस्तरखान में शामिल नहीं होने दिया, मलंगों को भी पीछे बिठा दिया। ज़ाहिर है मलंगा नूं वटते फिर चढ़ भी पीर जी अज खैर है, सारी जिंदगी होगी खिदमत आपकी करते हुए ते खाना मौलवियों ने खिला रहे हो। हर जमाने में ही मौलवियों के खिलाफ रहने लो, ऐसे जमाने में हो गए तो कोई मसला नहीं। खाना मौलवियों को खिला रहे, खैर है। मलंगों ने अर्ज की तो आपने फरमाया, मुझे सरकार ने रात ख्वाब में फरमाया था तवक्कुल शाह लोगों को खाना खिलाते, कभी मुझे भी खिलाया कर। मैं उस वक्त से सोचता रहा हुजूर को खाना खिलाना हो तो क्या तरीका हो सकता है। बिल आखिर मेरी सोच यहां रुकी, तवक्कुल शाह अगर हुजूर तक अपना तोहफा पहुंचाना चाहता है तो जो काम नबी के दीन का कर रहे हैं, जो नबी के दीन को दुनिया में फैला रहे हैं, उनको अपने वेड़े में बुलाकर, उनको अपने घर में बुलाकर उनको खाना खिला दे, उनको तोहफे दे दे, और ये समझ लेना कि ये तेरा खाना हुजूर तक पहुंच गया। ये जो मजमे में उलमा के चमकते हुए चेहरे, इनको आम न समझा करो। ये वो लोग हैं जो हुजूर के दीन का काम कर रहे हैं, और हमें इन उलमा के करीब होना चाहिए। और उलमा की मजलिस में बैठने से बंदा गुमराह नहीं होता। बस ये मेरा पैगाम है। कोशिश किया करें, जो भी मसला पेश आए फेसबुक से देखने की बजाय अपने इलाके के किसी उस मुस्तनद आलिम दीन के पास चले जाएं जो नबी के दर का भी खादिम हो, सरकार की निस्बतों का भी एहतराम करने वाला हो, और जो सरकार के सहाबा की अजमत भी दिलों में डालने वाला हो, और हुजूर की अहले बैत का प्यार भी बांटने वाला हो, औलिया कराम का दामन उसके हाथ में हो। आज तो जो एक को पकड़ता है दूसरों को छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ा तीसरे को छोड़ दिया। सुन्नी वो है इमाम अहमद रजा ने जिसको ये तशरीह करके अकीदा दिया है कि जो नबी के सहाबा से अकीदा आ रहा है वो वही है
के दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ता एम, हमने दिल मदीने वाले से लगाया है। जी जहत बायक दिगर पे बस्ता एम, अब जो नबी का होता जाएगा हम उसके गुलाम बनते जाएंगे। हमारा तो यही अकीदा है, आले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की। ये वो मरकज है और ये वो आस्ताना है और ये वो दीन की एक पनागाह है जहां से तुम्हें वो पैगाम मिल रहा है जो पैगाम ख्वाजा फरीद ने पाक पटन के डेरे में दिया था, जो पैगाम दाता साहब ने लाहौर के उस बड़े टीले के ऊपर बैठकर दिया था, जो पैगाम सुफा के चबूतरे से चला था और मेहरे अली के रास्ते से यहां तक पहुंचा है, वही पैगाम यहां दिया जा रहा है। कोशिश करनी चाहिए ऐसे उलमा के साथ हमारा ताल्लुक हो, ऐसी मजालिस में आए। अल्लाह ताला हम सबको इन दीन के मरकजों के साथ वाबस्ता होने की तौफीक रफीक अता फरमाए और जिस अंदाज में इस जामिया को चलाया जा रहा है मेरा मालिक इस जामिया को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। मा अलैया इल्लल बलाग।